हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 6 जनवरी यानी आज ही के दिन आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर व्याख्या के साथ। पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है। जो भी प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न कल पूछे गए थे 5 जनवरी को, उसी तरह के प्रश्न जो है सेम पैटर्न जो है 6 जनवरी को भी पूछे जा रहे हैं। पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न काफी अच्छे पूछे जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हो में जो है कौन उत्तर देता है, ये पूछा गया है। तो अगर मिलिंद पन्हो के बारे में आप जानते होंगे कि क्या है, तो ये दरअसल एक बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा का। इसमें से 2-3 प्रश्न आपके बन गए। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और अगर मिलिंद पन्हो का शाब्दिक अर्थ आप जान जाएंगे तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न। तो यहाँ सीधे क्या हो गया, मिलिंद कौन है, मिलिंद जो है प्रश्न पूछ रहा है और इसका उत्तर कौन दे रहा है, तो इसका उत्तर होगा आपका नागसेन। दरअसल ये मिलिंद पन्हो जो है नागसेन और बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिलिंद, जो कि मिनांडर को मिलिंद हम कह रहे हैं, मिनांडर यूनानी शासक था, उसके बीच के संवाद का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नागसेन। नागसेन कौन था, बौद्ध भिक्षु था जो कि मिलिंद के प्रश्नों का जवाब दे रहा है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन उत्तर दे रहा था, कौन प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो स्टेडिंग शब्द जो है संबंधित है निशानेबाजी से। स्टेडिंग शब्द है संबंधित निशानेबाजी से। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया, ये पूछा गया है। तो मानव विकास सूचकांक जो है पहली बार 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूल हक। ठीक है, उन्हीं के प्रयासों से उन्हीं ने पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया था। और अभी मैं आपको बता दूं कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कितना है। तो अभी जो है एक पायदान ऊपर चढ़कर भारत जो है 130वां स्थान पर है। ठीक है, ये जानकारी आप रख लें। कल से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आज पूछे गए हैं, तो आगे की परीक्षाओं में भी आपके ये काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर किसका गुलाम सेनापति था। ठीक है, अब गुलाम पूछा गया या सेनापति पूछा गया, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये प्रश्न आया है आज। मलिक काफूर, तो मैंने दोनों स्पष्ट कर दिया। गुलाम सेनापति किसका था, तो अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था मलिक काफूर। 5वां प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन पदभार संभालेगा। तो इमीडिएट अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं या किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उनका पद जो है उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है या उनकी भी मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से उपस्थित नहीं है तो भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद को संभालते हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एएलपी का एग्जाम दिया हो या ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, जिन्होंने आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से मैं यहाँ कह दूं कि ग्रुप डी या एएलपी के पैटर्न से एकदम अलग पूछा जा रहा है। जिस तरह की ग्रुप डी के एग्जाम में करंट इवेंट्स और साइंस की भरमार होती थी, उसकी प्रमुखता से पूछा जा रहा था, लेकिन इसके उलट यहाँ करंट इवेंट्स ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस से कल भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए और आज के भी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे अधिक प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए, जिसे राजनीति शास्त्र कहते हैं। दूसरे नंबर पर इतिहास है और थोड़ा बहुत 2-3 ही करंट इवेंट्स से भी पूछे जा रहे हैं और सारे ट्रेडिशनल जीके हैं। तो जो आपका बेसिक बुक्स है, जैसे लूसेंट हुआ, स्पीडी हुआ, उससे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा आपको कोई इधर उधर प्रयास करने की, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उससे आप पढ़ लें, उसी से ही सारे बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुआ, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रमंडल खेल हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के में हुआ है। 7वां प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद आप रख लें, संविधान संशोधन आप देख लें। कल भी पूछा गया इस तरह के प्रश्न, आज भी कौन सा अनुच्छेद किस पद से संबंधित है वो भी आप देख लें। कल ही मैंने आपको बोला था। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए श्रम का निषेध जो है अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है।
8वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मतदान के लिए उपयुक्त किया गया? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी और 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 1989 में ये लाया गया था संविधान संशोधन विधेयक। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांग मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10वां प्रश्न, आपात उपबंध, काफी बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। एक करंट इवेंट्स है, युवा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ हुए? तो युवा ओलंपिक खेल जो है अर्जेंटीना में हुए थे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक खेल हुआ। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, हो सकता है आगे की एग्जाम में ये पूछ दे कि आने वाला युवा ओलंपिक या 2022 में जो युवा ओलंपिक होगा उसकी मेजबानी कौन करेंगे? तो उसकी मेजबानी करेंगे अफ्रीका। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। अफ्रीका इसका मेजबानी मिला है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए कहाँ पाया जाता है? ये भी पूछा गया है। तो आरएनए केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आपका विकल्प में अगर दोनों रहे हो तो अच्छा है, या दोनों से कोई भी एक रहा हो तो आप उसे मार सकते हैं। आगे, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारे का अयस्क है। अनुच्छेद 123 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 1, 2, 3 से। किस महादेश को मानव घर कहा जाता है? कल देखिए पूछा गया था, अंध महाद्वीप पूछा गया था। आज किस महादेश को मानव घर कहा जाता है? क्योंकि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है, इसलिए इसे मानव घर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न में पूछा गया है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैथ को बताइए, तो मैं यहाँ आपको बता दूं काफी साधारण मैथ या रीजनिंग पूछे जा रहे हैं। सिंपल जो है आपके फॉर्मूले पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कोई अधिक ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके जानकारी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए यहाँ देखिए मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को मैं लाया हूँ। देखिए प्रश्न पूछा गया है, यहाँ हो सकता है डेटा का अंतर हो, 8000 के बदले 6000 हो, 2% के बदले 4% हो सकता है, लेकिन प्रश्न सेम टू सेम यही था कि 8000 रुपये का 2 वर्षों का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको परसेंटेज दिया हो, मूलधन कुछ दिया हो और 2 वर्षों, ये फॉर्मूला 2 वर्षों के लिए ही होगा। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाए, P × R/100 का स्क्वायर। P जहाँ की प्रिंसिपल है आपका 8000 प्रिंसिपल है, R/100 R यानी रेशियो 5/100 का स्क्वायर कर दें और उससे गुना कर दें आप मूलधन से, तो वो आपका 2 वर्षों का अंतर निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये फॉर्मूला है, आप इसे जरूर से याद रख लें, आगे की परीक्षाओं में पूछेगा। बस 1 मिनट में आपका उत्तर हो जाएगा। तो हो जाएगा 5/100 को स्क्वायर करेंगे तो 25 ये हो जाएगा, 100 पे 2 शून्य और बढ़ जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो देखिए मैं आपको काट के दिखाता हूँ, इसका 3 शून्य और इसका 3 शून्य खत्म हो गया। ये 5 से 2 बार में कटेगा 25, 5 से 5 बार में, और ये 10 5 से 2 बार में, 2 से फिर ये 4 बार में, 5 × 4 20 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है, समय और दूरी से है। ये भी प्रश्न अच्छा है, ट्रिक से बन सकता है। 10 किलोमीटर की रफ्तार से स्कूल कोई जाता है। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न सेम टू सेम यही है, लेकिन उसके डाटा में अंतर हो सकता है। 10 के बदले 12 दिया हो, 5 मिनट के बदले 4 मिनट की देरी दिया हुआ, लेकिन प्रश्न हूबहू यही है। 10 किलोमीटर की रफ्तार से स्कूल जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है कोई व्यक्ति, और अगर 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछा गया है कि स्कूल से घर की दूरी क्या है। तो इस तरह का प्रश्न को जो है सिंपल, दोनों जो चाल है आपका उसको गुना कर दीजिए बाय दोनों चाल का अंतर। ठीक है,
दोनों चाल का गुणनफल बटे दोनों चाल का अंतर, उसको आप गुना कर दीजिए जो समय का अंतर लगा। पहले 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, अब क्या है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो समय का अंतर क्या हो गया 10 मिनट हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, पहले 5 मिनट देर लग रहा था, अब 5 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, यानी 10 मिनट का अंतर है बीच में। बस दोनों चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा 15 इंटू 10, दोनों चालों का अंतर 15 माइनस 10, और दोनों समय का अंतर क्या है 10 है, 10 बटा 60 मैंने इसलिए क्या है मिनट को मैंने घंटे में बदला है, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। एक रीजनिंग से संबंधित मैंने प्रश्न पूछा है, यहाँ जो दिया गया था वो मैंने आपके लिए लाया हूं, सन का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, सन का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये जैसा विकल्प में आपका रहा होगा आप इसे मार सकते हैं, यानी प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम से कुछ चिड़िया पशु हैं, कुछ पशु फल है, कुछ इस तरह के जो प्रश्न है पूछे जा रहे हैं, यानी सिंपल प्रश्न। कैलेंडर से अभी तक नहीं पूछे गए हैं, कोई भी घड़ी से भी आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इसे आगे की परीक्षाओं के लिए आपको जरूर सहूलियत मिलेगी इस वीडियो से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।